चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ बीआरएस। बीआरएस आप समझ ही गए होंगे, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है बीआरएस। और कल हम लोगों ने इसके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, हमने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी कल वाली। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, तुरंत आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे देखिए। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो याद रखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने आप बहुत अच्छे आप कर लेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए, बिल्ड अ बेस, बिल्ड अ फाउंडेशन। वंस अ फाउंडेशन इज देयर, द बिल्डिंग वुड बी स्ट्रांग एंड स्टेडी। Now, class 11th, I hope that you have seen the previous video, and now today we'll be discussing about the practical question. One question I'll be telling you about the cash book balance and we'll be matching with the passbook, and another question we'll be starting with that passbook balance और हम लोग मैच करेंगे कैश बुक। एक क्वेश्चन बेसिकली हम लोग जिसमें कैश बुक से पासबुक और दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पासबुक से कैश बुक। तो बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बीआरएस से स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे जल्दी से कहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं और जो लोग पुराने हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तुरंत इसको शेयर करिए और इसे पॉपुलर करिए। आई होप आप लोग इसे पॉपुलर करने की राह में लग गए हैं, क्योंकि मैंने कहा है ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पॉपुलर किया जाए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक बटन को जोर से प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास 12th की भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं अकाउंट्स की, तो आप लोग में से जो भी फ्रेंड्स क्लास 12th के हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का बीआरएस का पोर्शन। बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या होगा, स्टार्टिंग में या तो आपको कैश बैलेंस गिवन होगा या तो पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जहाँ पर कैश बुक बैलेंस इज गिवन एंड वी हैव टू मैच विद द पासबुक बैलेंस। चलिए आज उसे ध्यान से सुनिए और सुनकर रिकॉर्ड करते चलिए, नोट करते चलिए। मिस्टर मैक एंड सन्स हैड अ बिजनेस which showed a cash debit balance of 50,000 rupees, but there was some difference in the passbook balance and they have to match that cash book balance with passbook balance. There were certain adjustments that would be read one by me and we'll be solving it. अब देखिए हिंदी में भी इसको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर मैक एंड सन्स नाम की एक कोई कंपनी है, उसके कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो 50,000 रुपये है। डेबिट बैलेंस मैंने बताया था यानी पॉजिटिव साइड पे होगा, एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स हैं इसमें। और यहाँ पर बोल रहा है कि पासबुक से मैच नहीं कर रहा है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं जो हमें करेक्ट करने हैं। चलिए ये पीरियड जो है बेसिकली दिस इज ऑफ 31st मार्च। 31st मार्च को ये ओवर हो रहा है। चलिए लेट अस स्टार्ट। इसका बैलेंस एज पर कैश बुक, $50,000। मैंने बताया था जब कभी आपका टोटल डेबिट बैलेंस है तो 50,000 प्लस क्रेडिट बैलेंस होता है आपके कैश बुक का, तो ये किस तरह से लिखा होता है, ब्रैकेट्स में लिखा होता है। इसका देखिए जो आपका पहला एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है चेक्स वर्थ ₹1 लाख सेंट फॉर कलेक्शन बट आउट ऑफ विच ओनली 80,000 हैव बीन रियलाइज्ड टिल नाउ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। लिखा हुआ है चेक सेंड फॉर कलेक्शन फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की चेक सेंड किए हैं कलेक्शन में, मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ चेक्स होंगे 10, 5, 15 जो भी चेक्स होंगे, उनमें से अभी केवल 80,000 रुपीज की चेक ही क्लियर हुई है, यानी कि 20,000 रुपीज की चेक अभी क्लियर नहीं हुई है। तो वो जो 20,000 रुपीज की चेक क्लियर नहीं हुई है, हमने क्या किया होगा, मैंने क्या बताया आपको, पासबुक को अपनी प्राइमरी बुक लेके चलना है। तो पासबुक में यानी कि क्या हुआ होगा, केवल 80,000 की एंट्री हुई होगी, 20,000 की तो एंट्री नहीं हुई होगी, तो हमें 20,000 क्या कर देना है, लेस कर देना है। याद करिए कल का फॉर्मेट जो मैंने बताया था, लेस कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट
नॉट येट कलेक्टेड, करेक्ट। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। 20,000 रुपीज़ हमें क्या करने हैं, लेस कर देने हैं। लेस करने के लिए मैंने बताया आपको किस में लिखना होता है, आपको ब्रैकेट्स में, ठीक है। और फाइनल बैलेंस हम जब करेंगे तो यहाँ पर होगा। चलिए इसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। चेक इशूड फॉर पेमेंट वर्थ ₹1,50,000 आउट ऑफ विच 50,000 was not presented for the payment। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे पिछले एडजस्टमेंट से थोड़ा सा चेंज है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में जो बोल रहा है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है, यहाँ पर पहली चीज चेक हमने डिपॉजिट नहीं की है, सेंड फॉर कलेक्शन नहीं है, यहाँ चेक इशूड फॉर पेमेंट है। मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को चेक इशू किया होगा, कितने का, 1,50,000 का। अब देखिए पिछले केस में क्या था, उसमें मैंने बताया था आउट ऑफ विच 80,000 आपका रियलाइज, मतलब 80,000 रियलाइज हो चुका था, उसमें से पैसे आ गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच 50,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब 50,000 के चेक अभी पेमेंट के लिए नहीं आए। यानी वो 50,000 के चेक जो पेमेंट के लिए नहीं आए वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पासबुक अगर प्राइमरी बैलेंस लेनी है तो पासबुक में 50,000 अभी बचे होंगे ना, घटे नहीं होंगे, करेक्ट। आपने अपने कैशबुक में तो घटा दिए होंगे, इसीलिए आप इसको ऐड करेंगे। क्या ऐड हो जाएगा अब आपका, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, इसीलिए वो ऐड हो जाएगा। 50,000 रुपीज क्या हो गया आपका, ऐड हो गया। सिंपल सा याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड देखिए, बैंक चार्जेस 5,000 एज द बैंक चार्जेस एंड 5,000 was directly paid for the subscription of the club। अब यहाँ पर दो चीजें देखिए क्या हो गया, कह रहा है एक तो बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, 5,000 रुपए के बैंक चार्जेस काट लिए, यानी पासबुक से क्या हो गया होगा, माइनस हो गया होगा, सीधी सी चीज याद रखो। और दूसरी चीज, दूसरा क्या बोल रहा था इसी में, एंड 5,000 was paid as a subscription for the club। क्लब का 5,000 रुपए उन्होंने डायरेक्टली पे कर दिया बैंक ने, यानी पासबुक से लेस हो गया होगा। तो हमें पासबुक को ही तो प्राइमरी बुक लेके चलना है, तो इसमें से भी लेस कर देंगे दोनों चीजें, लेस बैंक चार्जेस फिर लेस सब्सक्रिप्शन फीस, दोनों में 5,000 रुपीज लेस हो जाएंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, मिस्टर पीटर अ डेटर डिपॉजिटेड 20,000 डायरेक्टली इनटू आवर बैंक। जब कभी कोई डेटर डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट कर देता है, यानी कि बैंक पासबुक तो बढ़ गई होगी और कैशबुक में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहां पर से ऐड कर दें, तो ऐड हो जाएगा क्या, डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, डायरेक्टली पेड इनटू बैंक कितना हो गया, 20,000, करेक्ट। अब मान लीजिए यहां पर पूरे एडजस्टमेंट यहाँ फिनिश हो गए, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका बैलेंस। तो चलिए देख लेते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए जो पासबुक का बैलेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि आपका बैंक जो होता है, हम उसके लिए क्या है, एक पार्टी हैं, तो उस पार्टी के हिसाब से बैंक हमेशा हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो अगर हमारे पैसे ज़्यादा होंगे तो बैंक हमेशा क्रेडिट करेगा अकाउंट को, और अगर मान लीजिए पैसे कम जमा है हमारे बैंक में तो वो डेबिट बैलेंस होगा। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी माइनस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्लस, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। चलिए टोटल कर लेते हैं। देखिए बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 90,000, यही आपका आंसर था। तो आई होप ये आपको पोर्शन समझ में आया, ये चीजें क्लियर हैं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेके करते हैं रिवर्स। यहाँ पर क्या होगा, पासबुक में चीजें आपको गिवन होगी और आपको कैशबुक का बैलेंस निकालना है। चलिए अब हम लोग दूसरा केस कर लेते हैं, जहां पर पासबुक का बैलेंस गिवन है और हमें कैशबुक का बैलेंस निकालना है।
अब देखिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल मैंने इंक्रीज कर दी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ गया, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। डिफिकल्टी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्या हो गया बेटा, ओवरड्राफ्ट का केस है। ओवरड्राफ्ट का केस मतलब क्या होता है, जहां पर हमने अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है और हमारे पास पैसे जो है वो माइनस में है, मतलब बैंक अकाउंट से हमने ज्यादा निकाल लिया है, -40,000 बैलेंस चल रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैश बुक के बराबर लेके जाना है, यानी कि आपको अपनी प्राइमरी बुक किसे समझना है, कैश बुक को। अब आपको ये समझ के चलना है कि कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट हुआ होगा और हमें कैसे उसको ठीक करके कैश बुक के बराबर लाना है। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला एडजस्टमेंट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये दिया है मिस्टर मैकेनपाई नाम की कोई कंपनी है, उसका एक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर द पासबुक दैट इज 40,000 रुपीज। अब मैकेनपाई में पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपीज। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज किया है, बिकॉज अब जब आप बैंक से ज्यादा पैसे निकाल रहे हो तो ओवरड्राफ्ट का केस है। ओवरड्राफ्ट मतलब जब आपने पैसे ज्यादा निकाल लिए हैं तो बैंक उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो दैट इज 6,000 रुपीज। इसको अपने बैंक में डायरेक्टली ही इन्होंने डिडक्ट कर दिया होगा बैलेंस से, यानी कि बैलेंस और ज्यादा माइनस में चला गया। लेकिन कैश बुक में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, कितना ऐड कर दें, 6,000 रुपीज। चलिए ऐड हो गया। नेक्स्ट देखिए केस क्या था, चेक सेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ₹20,000 आउट ऑफ विच ओनली 15,000 वर कलेक्टेड। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन जो था वो 20,000 था, लेकिन अभी 15,000 के चेक्स कलेक्ट हुए हैं, यानी कि 1000 के जो चेक है वो अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन आपकी कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में तो हमने पूरा 20,000 हमने ऐड कर रखा होगा, लेकिन पासबुक में भी तो केवल 15,000 ऐड अप है, यानी 5,000 और ऐड अप करना पड़ेगा जिससे हम कैश बुक के बराबर चलें। तो हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, कितना, 5,000। करेक्ट, ये 5,000 हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट अमाउंट क्या हो गया, मान लीजिए थर्ड अमाउंट में दिया हुआ है पेड 40,000 रुपीज डायरेक्टली फॉर द फी ऑफ प्रोपराइटर सन। कोई प्रोपराइटर के सन की आप कह सकते हो, प्रोपराइटर मतलब जो ओनर ऑफ द बिजनेस होगा उसके सन की फीस होगी, एनुअल कोई चार्जेस लग रहे होंगे, फीस लग रही होगी उसकी कॉलेज की, स्कूल की, और बैंक ने 40,000 रुपीज डायरेक्टली जमा कर दिए, यानी वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कैश बुक में तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो हमें वापस इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा पासबुक में से तो माइनस हो गया है ना, सिंपल समझिए, तो हमें कैश बुक में तो माइनस नहीं हुआ होगा, तो कैश बुक में वापस ऐड करना पड़ेगा। ऐड डायरेक्ट पेमेंट, यानी कि जो भी डायरेक्ट पेमेंट हो रहा होगा बैंक से, हमें अपने कैश चेकबुक में तो नहीं मालूम, तो उसे ऐड करना पड़ेगा, 40,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ डेटर ऑफ 10,000 डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक। एक डेटर ने डायरेक्टली 10,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिया। अब सिंपल समझो, जब कभी डायरेक्टली कोई डेटर अगर मान लीजिए बैंक में जमा कर रहा है तो कैश में तो हमें नहीं मालूम होगा ना, कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई होगी, क्योंकि कैश बुक तक इंफॉर्मेशन भी पहुंची ही नहीं है, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दें, लेस डायरेक्ट रिसीव अमाउंट। जो भी डायरेक्ट रिसीव्ड अमाउंट होंगे बाय द बैंक वो डायरेक्टली हमें क्या कर देने होंगे, लेस कर देने होंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको। इस केस अब देखिए क्या है, इशूड चेक्स वर्थ ₹30,000 फॉर पेमेंट आउट ऑफ विच ओनली 27,000 इज बीन पेड टिल नाउ। मतलब क्या है कि जब कभी हमने इशू किए चेक्स फॉर पेमेंट, मतलब 30,000 रुपए के हमने चेक इशू कर दिए पेमेंट के लिए, लेकिन उनमें से अभी 27,000 के क्लियर हुए हैं, 3,000 के अभी क्लियर नहीं हुए, क्योंकि 30,000 के चेक थे ना, जब 3,000 के क्लियर नहीं हुए, लेकिन हमने कैश बुक में क्या किया होगा, जैसे इशू किया होगा हमने तो माइनस कर दिया होगा, यानी हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लेस। कौन सा अमाउंट लेस करना पड़ेगा, डिफरेंस का अमाउंट, यानी कितना डिफरेंस है, 30,000 के चेक हमने इशू किए थे जिसमें से 20,000 तो ऑलरेडी पेमेंट हो गया है, तो कितना पेमेंट नहीं हुआ है, 3,000, यानी 3,000 और हम लेस कर दें तो हम किसके बराबर पहुंच जाएंगे, कैश बुक के, यानी कि हम लेस कर दें यहां पर, यानी कि हम देखिए यहां पे क्या लेस कर देंगे, चेक
issued for payment but not yet paid by bank, जो भी है, या नॉट येट कलेक्टेड या नॉट येट पेड बाय द बैंक, हम 3000 रुपीज़ और इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सिंपल। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अब देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लीजिए, टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस क्या है, बहुत कम है, 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में है, जबकि पासबुक के हिसाब से कितना था, 40,000। आई होप ये एडजस्टमेंट और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आसानी से इसको एक बार समझ के करेंगे तो यू कैन ईजिली डू इट। और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा ही जाएगा, भले ही वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, तो याद रखिएगा, आपको उसे मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है जो आपको प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से कर लेना है। एक बार फिर आपसे कहूंगा कि कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बिकॉज योर वर्क वुड ऑलवेज लीड टू प्रोग्रेस एंड यू ऑलवेज वुड एक्सेल इन योर लाइफ। चलिए इसी एक छोटे से ज्ञान के साथ फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आपसे कहूँगा, जो नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर करिए और साथ ही साथ ज़ोर से लाइक बटन दबा दीजिए अभी तक नहीं दबाया हो तो, और बेल नोटिफिकेशन ना दबाना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की मिल जाएँ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।